क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपका निवेश अच्छा खासा मुनाफा दिखा रहा था, लेकिन आपने सोचा थोड़ा और रुक जाते हैं और फिर वही प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म हो गया, या फिर आपने जल्दी बेच दिया और बाद में वही एसेट और ऊपर चला गया और आपको अफसोस होता रह गया? अगर हाँ, तो समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या प्रॉफिट बुक करने की स्किल में है। सच यह है कि पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है सही समय पर मुनाफा सुरक्षित करना। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि प्रॉफिट बुक करना क्यों सबसे कठिन स्किल है और कैसे आप इसे सीखकर अपनी कमाई को बचा सकते हैं। जब हम निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस बात पर होता है कि सही एंट्री कैसे लें, कौन सा शेयर चुनें, कौन सा क्रिप्टो या कौन सा एसेट तेजी पकड़ सकता है। हम चार्ट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, एक्सपर्ट की राय सुनते हैं और पूरी तैयारी के साथ पैसा लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली परीक्षा एंट्री के समय नहीं, एग्जिट के समय शुरू होती है। मान लीजिए आपने किसी शेयर को सोचा समझा फैसला लेकर खरीदा। कुछ दिनों में वह 15% ऊपर चला गया। आपके अकाउंट में हरा रंग दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है और उसी समय आपके दिमाग में एक नई कहानी शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं कि अगर यह इतना बढ़ गया है तो आगे और भी बढ़ेगा। यहीं से साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। आपको खुशी मिलती है, एक अचीवमेंट जैसा महसूस होता है, लेकिन उसी खुशी के साथ एक नया लालच भी पैदा होता है कि अभी बेच दिया तो शायद बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। आपका दिमाग लॉस से ज्यादा मिस्ड अपॉर्चुनिटी से डरने लगता है। यहीं पर एक बहुत गहरी सच्चाई समझनी जरूरी है। मार्केट में प्रॉफिट कमाना आसान है, लेकिन प्रॉफिट को रियलाइज करना मुश्किल है। जब तक आपने बेच नहीं दिया, वह प्रॉफिट सिर्फ कागज पर है, अनरियलाइज्ड गेन है। लेकिन हमारा दिमाग उसे पहले ही अपना मान लेता है और फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। इंसान का दिमाग लॉस अवर्शन से ज्यादा रिग्रेट अवर्शन से परेशान होता है। हमें नुकसान से डर लगता है, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का होता है कि हमने जल्दी बेच दिया और बाद में वह और ऊपर चला गया। इस कल्पना से ही हम बेचने का फैसला टालते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, इसलिए नहीं बेच रहा, लेकिन अंदर से सच्चाई यह होती है कि उनके पास क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और डिसीजन पोस्टपोन करना दोनों अलग बातें हैं। अगर आपके पास टारगेट, टाइम फ्रेम और रिस्क मैनेजमेंट स्पष्ट नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप उम्मीद पर टिके हुए हैं। प्रॉफिट बुक करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि यह हमारे ईगो को चुनौती देता है। जब मार्केट हमारी दिशा में चलता है तो हमें लगता है कि हमने सही प्रिडिक्शन किया। हम खुद को स्मार्ट मानने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम बेचने की सोचते हैं, एक आवाज आती है कि अगर अभी और ऊपर गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को कैसे देखूंगा। ईगो हमें ऑब्जेक्टिवली सोचने नहीं देता। याद रखिए, मार्केट किसी के ईगो की परवाह नहीं करता। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई को फॉलो करता है, लेकिन हम अपने अंदर चल रही कहानी को फॉलो करते हैं। हम चाहत कम और अपनी उम्मीद ज्यादा देखने लगते हैं। एक और गहरी बात समझिए, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ता है, लेकिन हमें रिस्क दिखता नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ गेन पर होता है। अगर कोई एसेट 30% ऊपर जा चुका है तो उसका करेक्शन भी उतना ही तेज हो सकता है, लेकिन हमारा दिमाग इस संभावना को नजरअंदाज कर देता है। प्रॉफिट बुक करना असल में डिसिप्लिन की परीक्षा है। यह पूछता है कि क्या आप अपने पहले से बनाए गए नियमों का पालन कर सकते हैं या फिर आप मोमेंट की इमोशन में बह जाएंगे। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग और इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग में यही फर्क है। बहुत से लोग एंट्री पर रिसर्च करते हैं, लेकिन एग्जिट पर गेस करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती। एग्जिट भी उतनी ही प्लानिंग मांगता है जितनी एंट्री। अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि किस लेवल पर प्रॉफिट सिक्योर करना है, तो डिसीजन उस समय की भावना तय करेगी और इमोशन कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देती। प्रॉफिट बुक करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यह एक्सेप्ट करना पड़ता है कि परफेक्ट टाइमिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। आप हमेशा टॉप पर नहीं बेच सकते, लेकिन हमारा मन परफेक्शन चाहता है। हम हाई पकड़ना चाहते हैं, मैक्सिमम गेन चाहते हैं और इसी कोशिश में कई बार अच्छा खासा मुनाफा भी गंवा देते हैं। सच यह है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वह नहीं जो हर बार सबसे ऊपर बेच दे,
बल्कि वह है जो बार बार प्रोसेस को फॉलो करे। प्रॉफिट को सिक्योर करना एक प्रोसेस है, कोई एक बार का लकी डिसीजन नहीं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि मार्केट में कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब तक प्रॉफिट बुक करना आपको कठिन ही लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान मैक्सिमम कमाई पर रहेगा, स्टेबल कमाई पर नहीं। और यही मानसिक बदलाव प्रॉफिट बुकिंग की सबसे बड़ी कुंजी है। यहीं से एक और गहरी परत खुलती है, क्योंकि जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हमें अपने दिमाग के उन पैटर्न को समझना पड़ता है जो हर बार हमें प्रॉफिट बुक करने से रोकते हैं। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि हमारी इमोशनल वॉलेटिलिटी है। जब कीमत ऊपर जाती है तो हम ग्रीड मोड में चले जाते हैं, और जब हल्की सी गिरावट आती है तो फियर मोड एक्टिव हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही स्थिति में हम तर्कसंगत निर्णय नहीं लेते। ऊपर जाते समय हम बेचते नहीं, और नीचे आते समय हम घबराकर बेच देते हैं। यह पैटर्न इसलिए बनता है क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को ज्यादा महत्व देता है। अगर आज प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम फ्यूचर रिस्क को कम आंकते हैं। इसे बिहेवियरल फाइनेंस में रिसेंसी बायस कहा जाता है, यानी जो अभी हो रहा है हम उसी को आगे भी चलता हुआ मान लेते हैं। अगर पिछले 5 दिन से मार्केट ऊपर है तो हमें लगता है कि छठे दिन भी ऊपर ही जाएगा। यहीं पर समझदारी यह है कि ट्रेंड और एक्सटेंशन में फर्क समझा जाए। हर बढ़ती हुई कीमत हेल्थी ग्रोथ नहीं होती, कई बार वह ओवर एक्सटेंशन होती है। लेकिन जब हम अंदर होते हैं तो हमें हर तेजी सही लगती है, क्योंकि हम न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं रहते, हम इन्वेस्टेड माइंडसेट में चले जाते हैं। इन्वेस्टेड माइंडसेट का मतलब है कि अब हमारी पहचान उस इन्वेस्टमेंट से जुड़ जाती है। अगर वह बढ़ रहा है तो हमें लगता है हम सही हैं, अगर गिर रहा है तो हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। यह अटैचमेंट प्रॉफिट बुकिंग को और कठिन बना देता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अपना मान लेते हैं। जैसे ही अकाउंट में गेन दिखता है हम उसे मेंटली खर्च भी करने लगते हैं। हम सोचते हैं यह प्रॉफिट मेरे काम आएगा, मेरी प्लानिंग का हिस्सा बनेगा। लेकिन जब बेचने का समय आता है तो हमें लगता है कि अभी यह बढ़ सकता है, क्यों इसे यहीं रोकूं। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है, लेकिन कैपिटल लिमिटेड है। अगर आप समय पर प्रॉफिट सिक्योर नहीं करेंगे तो आपका पैसा एक ही जगह अटका रहेगा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ सही एसेट चुनना नहीं, बल्कि कैपिटल रोटेशन को समझना भी है। कई बार प्रॉफिट बुक करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास क्लियर डेफिनेशन ही नहीं होती कि कितना प्रॉफिट पर्याप्त है। अगर आपका टारगेट डिफाइंड नहीं है तो आपका डिसीजन भी डिफाइंड नहीं होगा। तब हर दिन आप चार्ट देखकर नया फैसला लेंगे और हर दिन आपकी इमोशन अलग होगी। प्रोफेशनल ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में एक समानता होती है, दोनों के पास एग्जिट फ्रेमवर्क होता है। वह जानते हैं कि अगर यह लेवल आया तो पार्शियल एग्जिट करेंगे, अगर यह सिग्नल मिला तो फुल एग्जिट करेंगे। उनका डिसीजन पहले से प्री डिसाइडेड होता है, मोमेंट में क्रिएटेड नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम एंट्री पर प्लानिंग करते हैं और एग्जिट पर होप रखते हैं। होप स्ट्रैटेजी नहीं है। मार्केट को आपकी उम्मीद से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता है। जब आप प्रॉफिट बुक करने से हिचकते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरे पास यह पोजीशन नहीं होती तो क्या मैं इसी प्राइस पर इसे खरीदता? अगर जवाब ना है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ इसलिए होल्डिंग कर रहे हैं क्योंकि आप पहले से अंदर हैं। इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं, जहां हम अपनी चीज को ज्यादा मूल्यवान मान लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हमारी है। प्रॉफिट बुकिंग एक डिसीजन नहीं, एक हैबिट है। अगर आपने बार बार डिसिप्लिन से छोटे छोटे प्रॉफिट सिक्योर किए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस प्रोसेस पर बनेगा। लेकिन अगर आपने हर बार मैक्सिमम की कोशिश की और फिर करेक्शन में फंस गए तो आपका माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा। सच्चाई यही है कि मार्केट में सर्वाइवल पहले आता है, ग्रोथ बाद में। जो इन्वेस्टर प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना सीख लेता है वही लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करता है, क्योंकि कॉम्पाउंडिंग सिर्फ प्रॉफिट पर काम करती है, लॉस पर नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं कि प्रॉफिट बुक करना किसी मौके को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना है, तब धीरे धीरे आपका नजरिया बदलने लगता है। और यही नजरिया आपको इमोशनल इन्वेस्टर से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनाता है। जब नजरिया बदलने लगता है तो अगला कदम और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है,
क्योंकि अब आपको मार्केट से ज्यादा खुद को समझना पड़ता है। प्रॉफिट बुकिंग का असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी बड़े इन्वेस्टर से नहीं, बल्कि अपनी ही आदतों से होता है। ध्यान दीजिए, जब भी आपका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ता है तो आपके अंदर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पैदा होता है। आपको लगता है कि आपने ट्रेंड को समझ लिया है, आप मोमेंटम पकड़ चुके हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट हमेशा अनसर्टन है। आप डायरेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत शुरू होती है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लॉस से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने का भी तरीका है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20% ऊपर है और आप बिना किसी ट्रेलिंग स्टॉप या एग्जिट प्लान के बैठे हैं, तो आप रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉफिट जितना बढ़ता है उतना ही उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग और ब्लाइंड होल्डिंग में बहुत फर्क है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने बिजनेस फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल को समझकर फैसला लिया है। ब्लाइंड होल्डिंग का मतलब है कि आप सिर्फ प्राइस गिरने के डर से बेच नहीं पा रहे। एक और गहरी बात यह है कि हम अक्सर प्रॉफिट को डिले करते करते लॉस में बदल देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जब प्रॉफिट कम होने लगता है तो हम कहते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं, वापस ऊपर आ जाएगा। यही होप धीरे धीरे कैपिटल को खा जाती है। यहाँ एक मेंटल मॉडल समझिए, मार्केट में हर डिसीजन प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। अगर आपने किसी लेवल पर प्रॉफिट सिक्योर किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे वह नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिया। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो हाई प्रोबेबिलिटी डिसीजंस ले, ना कि परफेक्ट प्रिडिक्शन करे। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी कठिन है क्योंकि यह पेशेंस के उल्टा लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि धैर्य रखो, इंतजार करो, बड़ा फल मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में धैर्य का मतलब यह नहीं कि हर प्रॉफिट को अनंत तक पकड़कर बैठो। यहाँ धैर्य का मतलब है सही सेटअप का इंतजार करना और सही समय पर डिसिप्लिन दिखाना। जब आप यह समझ लेते हैं कि मार्केट में कंसिस्टेंट ग्रोथ, कंट्रोल्ड रिस्क और टाइमली एग्जिट तीनों एक साथ चलते हैं, तब प्रॉफिट बुकिंग बोझ नहीं लगती। तब वह एक प्रोफेशनल हैबिट बन जाती है। और जैसे ही आप इमोशन से हटकर प्रोसेस पर भरोसा करना सीख लेते हैं, प्रॉफिट बुक करना कठिन स्किल से बदलकर आपकी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाता है। और जब यह स्किल धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बनने लगती है, तब अगला चरण आता है सिस्टम बनाने का, क्योंकि बिना सिस्टम के डिसिप्लिन लंबे समय तक टिकता नहीं। मोटिवेशन कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस आपको सालों तक स्थिर रखता है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म स्विंग देखते हैं? क्या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं? या क्या आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर रहे हैं? जब तक आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, तब तक आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी क्लियर नहीं होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एग्जिट टेक्निकल लेवल्स पर आधारित होना चाहिए। रेसिस्टेंस जोन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वॉल्यूम बिहेवियर, ये सब पहले से डिफाइंड होने चाहिए। एंट्री से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पर पार्शियल एग्जिट करेंगे और किस लेवल पर फुल एग्जिट। इससे डिसीजन लेने के समय इमोशन की गुंजाइश कम हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब हर छोटे मूव पर बेच देना नहीं है। यहाँ आपको वैल्यूएशन, बिजनेस परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटिमेंट को बैलेंस करना होता है। कई बार कंपनी स्ट्रांग होती है लेकिन वैल्यूएशन ओवरहीटेड हो जाता है। ऐसे में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग समझदारी होती है, क्योंकि आप बिजनेस में बने रहते हैं लेकिन एक्सेस रिस्क को कम कर देते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क काम करता है, स्केलिंग आउट स्ट्रैटेजी। जब आपका इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में हो तो पूरा एक साथ बेचने के बजाय चरणों में बेचिए। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, अगर मार्केट आगे भी बढ़ता है तो आप पूरी तरह बाहर नहीं होते। दूसरा, अगर करेक्शन आता है तो आपने कुछ प्रॉफिट पहले ही सिक्योर कर लिया होता है। प्रॉफिट बुकिंग को इमोशन से हटाकर कैलकुलेशन से जोड़ना जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझिए। अगर आपने एक ट्रेड 1:3 के रेशियो पर लिया है और टारगेट अचीव हो गया है, तो वहां ग्रीड की जगह ग्रैटिट्यूड आना चाहिए, क्योंकि आपने प्लान फॉलो किया है। मार्केट में प्लान फॉलो करना ही असली जीत है।
बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मार्केट को टाइम करना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को परफेक्ट टाइम करना लगभग असंभव है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर्ड एग्जिट से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। परफेक्ट टॉप पकड़ने की कोशिश अक्सर एवरेज प्रॉफिट भी छीन लेती है। एक और गहरा बदलाव जरूरी है, आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना। अगर आपने रूल फॉलो किया और उसके बाद भी प्राइस आगे बढ़ गया, तो खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपका काम प्रिडिक्ट करना नहीं, प्रोटेक्ट करना है। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाती है। कैपिटल एलोकेशन भी प्रॉफिट बुकिंग से जुड़ा है। जब आप प्रॉफिट सिक्योर करते हैं तो आपके पास फ्रेश कैपिटल आता है। यह कैपिटल नए अपॉर्चुनिटी में लगाया जा सकता है। अगर आप सिर्फ होल्ड करते रहेंगे तो आपका पैसा एक ही एसेट में कॉन्सेंट्रेट रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन और रीएलोकेशन वेल्थ बिल्डिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ग्रोथ रोकना नहीं, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ सुनिश्चित करना है। अगर आप हर साइकिल में कुछ प्रॉफिट लॉक करते हैं और फिर उसे सही अपॉर्चुनिटी में रीइन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग ज्यादा स्टेबल बनती है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब कैपिटल सुरक्षित रहे। एक छोटी सी आदत बहुत फर्क डाल सकती है। एग्जिट जर्नल बनाना। हर बार जब आप प्रॉफिट बुक करें, लिखिए कि क्यों किया। टारगेट अचीव्ड था, वैल्यूएशन हाई था, टेक्निकल सिग्नल मिला था, या पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना था। धीरे धीरे आपको अपने डिसीजन पैटर्न समझ आने लगेंगे। अवेयरनेस से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस। जब आप मार्केट को बैटलफील्ड नहीं बल्कि बिजनेस की तरह देखने लगते हैं, तब प्रॉफिट बुकिंग लॉजिकल लगने लगती है। बिजनेस में भी ओनर समय समय पर प्रॉफिट निकालता है, सब कुछ रिस्क पर नहीं छोड़ता। इन्वेस्टिंग भी एक फाइनेंशियल बिजनेस है, जहां कैश फ्लो और रिस्क कंट्रोल दोनों जरूरी हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि प्रॉफिट बुक करना त्याग नहीं है, यह परिपक्वता है। यह स्वीकार करना है कि हर मूव आपका नहीं होगा, लेकिन जो मूव आपके थे उन्हें आपने सही समय पर सम्मान दिया। और यही सोच आपको लंबे समय में इमोशनल इन्वेस्टर से स्ट्रेटेजिक वेल्थ बिल्डर बनाती है। आखिर में पूरी बात एक ही जगह आकर टिकती है कि प्रॉफिट बुकिंग कोई तकनीकी ट्रिक नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आप मार्केट में वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे जीवन में निर्णय लेते हैं। अगर आप हर जगह डिले करते हैं, टालते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, तो मार्केट में भी वही करेंगे। सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपने अंदर क्लैरिटी विकसित करनी होगी। क्लैरिटी कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा रिस्क कैपेसिटी क्या है और मेरे लिए पर्याप्त प्रॉफिट क्या है। जब पर्याप्त शब्द आपके अंदर स्पष्ट हो जाता है, तब लालच की पकड़ कमजोर होने लगती है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि मुझे मैक्सिमम नहीं, मीनिंगफुल कमाना है। प्रॉफिट बुकिंग असल में सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा है। यह पूछता है कि क्या आप शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट छोड़कर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चुन सकते हैं। मार्केट हर दिन नया लालच देगा, नई तेजी दिखाएगा, नए टारगेट सुनाएगा, लेकिन अगर आपके पास डिफाइंड रूल्स हैं तो आप नॉइज से प्रभावित नहीं होंगे। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मैराथन में धैर्य भी चाहिए और समय समय पर पानी पीकर खुद को संतुलित रखना भी जरूरी है। अगर आप बिना रुके सिर्फ दौड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग वही विराम है जो आपको अगली दौड़ के लिए तैयार रखता है। कई लोग मार्केट में इसलिए असफल नहीं होते कि उन्हें कम अवसर मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कमाया उसे संभाला नहीं। प्रोटेक्टिंग कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन चेसिंग रिटर्न्स। जब आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है, तभी कॉम्पाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। हर बार जब आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रॉफिट दिखाए, खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरा टारगेट अचीव हो चुका है? क्या रिस्क रिवॉर्ड अभी भी मेरे पक्ष में है? क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं या इमोशन? ये 3 सवाल आपको हर बार ग्राउंडेड रखेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुक करना डर नहीं पैदा करेगा, बल्कि कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आप जानेंगे कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डिसीजन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यही कंट्रोल आपकी असली ताकत है। और जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं, तब मार्केट आपके लिए स्ट्रेस का कारण नहीं, स्ट्रैटेजी का खेल बन जाता है। तब हर प्रॉफिट सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि संतोष देता है कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया। और यही संतोष लंबे समय में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ाता है।